हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम फिर से बात करने वाले हैं जो रोजगार विदंकित की स्टैटिक जीके की जो बुक है उसका कंप्लीट रिवीजन जो है हम करा रहे हैं। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से सारी की सारी क्लासेस आप देखेंगे, क्योंकि पूरी जो बुक है उसका रिवीजन हम करा रहे हैं। तो इसमें जो है हमारा लास्ट का पोर्शन चल रहा है। अगर आपने सारी क्लासेस नहीं देखी है तो चैप्टर वाइज सारी क्लास आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं मात्रक, जो होते हैं हमारी जो इकाइयाँ होती हैं, मात्रक होते हैं, यानी मूल मात्रक जो होते हैं हमारे, उनकी हम बात करेंगे, क्योंकि इनसे जो है एक न एक क्वेश्चन आपका जरूर बनने की जो है पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबाएंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट आपके, जिन्हें हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका लंबाई। लंबाई का मात्रक सबको पता होगा कि मीटर होता है। और द्रव्यमान की जब हम बात करेंगे तो द्रव्यमान का सबको पता होगा कि किलोग्राम में हम जो है किसी चीज़ को तोलते हैं तो वो द्रव्यमान होता है। समय की बात करेंगे, समय को हम लोग जो है सेकंड में मापते हैं। और बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल जो होता है हमारा वर्ग मीटर, यानी स्क्वायर मीटर में हम इसे मीटर स्क्वायर में हम जो इसे नापते हैं। उसके बाद आयतन आता है, उसको घन मीटर में हम मापते हैं। 6 नंबर की हम बात करेंगे तो घनत्व। घनत्व जो है किलोग्राम घन मीटर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे क्योंकि कुछ तो कॉमन है जो आपको हमेशा याद ही रहते हैं। तो यहाँ पर आता है घनत्व। घनत्व की हम बात करेंगे तो किलोग्राम प्रति घन मीटर आपका जो है होता है इसका मात्रक। बात करेंगे यहाँ पर जो है बल। बल का आपको सभी को पता होगा, न्यूटन होता है। उसके बाद आता है आपका आवेग। आवेग और संवेग। आवेग और संवेग क्या क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूटन सेकंड, और आपसे पूछा जाए संवेग का तो न्यूटन आपका सेकंड हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर पर आता है त्वरण। त्वरण की हम बात करेंगे तो वर्ग मीटर आता है। वर्ग मीटर प्रति सेकंड, यानी त्वरण जो होता है हमारा वर्ग मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। और उसके बाद बात करेंगे 10 नंबर पर पृष्ठ तनाव की। तो पृष्ठ तनाव की जो हम बात करेंगे तो पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन प्रति मीटर, यानी जो पृष्ठ तनाव होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। और वेग की हम बात करेंगे तो वेग का क्या होगा आपका मीटर प्रति सेकंड आपका होगा। अगर वेग आपको नापना है, वेग जो नापना है तो मीटर प्रति सेकंड में आप नापेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम पावर की, यानी शक्ति की। तो शक्ति का जो है क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। और आपका वाट जो शक्ति है, हम पावर को किस चीज़ में नापते हैं तो आप बताएंगे जूल प्रति सेकंड, और वाट में हम इसको मापते हैं। उसके बाद आता है आपका दाव। दाव की हम बात करेंगे तो दाव का मात्रक पास्कल होता है, सबको पता होगा। और उसके बाद बात करेंगे कार्य की, तो कार्य का जो मात्रक होता है जूल मीटर हो सकता है, वो सॉरी न्यूटन मीटर हो सकता है, या फिर आपका जूल हो सकता है। कार्य का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर न्यूटन मीटर होगा या फिर आपका जूल होगा। इस तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद ऊर्जा आता है। ऊर्जा का आपको सही पता होगा, ऊर्जा आप जूल में मापते हैं। विद्युत ऊर्जा की हम जब बात करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है उसको हम किस में नापेंगे तो किलोवाट घंटा में से नापेंगे। आपके पूछ लिया जाए कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक बताइए तो आप बताएंगे किलोवाट घंटा आपका हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम विद्युत प्रतिरोध की। तो विद्युत प्रतिरोध जो होता है, यानी इलेक्ट्रिक रेजिडेंस जो होता है, रेजिडेंस तो उसका जो मात्रक हो आपका वो ओम होगा। क्या होगा, ओम होगा उसका। ताप की बात करेंगे, टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है सबको पता होगा, केल्विन में नापते हैं हम टेम्परेचर को। ऊष्मा की जब हम बात करेंगे तो इसको जूल में मापते हैं। किसको मापते हैं, ऊष्मा को, तो जूल में। यहाँ तक जो है सही तरीके से समझ में आएगी। एक बार से फिर रिपीट करेंगे। द्रव्यमान जो यहाँ पर लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और द्रव्यमान का किलोग्राम। उसके बाद समय का सेकंड हो जाएगा, और क्षेत्रफल का जो है आपका वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर, और आपका घनत्व की बात करिए तो किलोग्राम प्रति घन मीटर हो जाएगा। बल का हो जाएगा न्यूटन। आवेग और संवेग की बात करेंगे तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। और त्वरण की बात करेंगे तो वर्ग मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। पृष्ठ तनाव की हम बात करेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। जब हम वेग की बात करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। शक्ति की हम बात करेंगे तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, या फिर आपका वाट हो जाएगा शक्ति की। पास्कल जो है किसका है, दाव का मात्रक है। कार्य की जब हम बात करेंगे तो न्यूटन मीटर मिल सकता है, या फिर आपका जूल आपको मिल सकता है। ऊर्जा की हम बात करेंगे यहाँ पर तो जूल आएगा। उसके बाद विद्युत ऊर्जा की हम बात करेंगे तो किलोवाट घंटा हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे विद्युत प्रतिरोध की, तो ओम उसका मात्रक होता है। और ताप जो है केल्विन में मापा जाता है। उसके बाद ऊष्मा है जो कि जूल में मापी जाती है। तो यहाँ तक बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये मात्रक याद हुए होंगे। तो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट। विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम होता है। जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम
होता है आपका। उसके बाद बात करेंगे चाल। चाल का सबको पता है कि चाल हम किस में मापते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, सबको पता है। वैद्युत धारा की जब हम बात करेंगे तो वैद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं, ये भी आपको मालूम होगा। वैद्युत धारिता की हम बात करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है वैद्युत धारिता। विद्युत धारिता की हम बात करेंगे तो फेराड बोल सकते हैं या फिर आपको फेराड बोल सकते हैं। उसके बाद इसका मात्रक क्या हो जाएगा, फेराड। वैद्युत आवेश की हम बात करेंगे तो कूलम जो है आपका होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है, सबको पता होगा। अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मापनी है तो उसका मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन प्रति कूलम आपका होगा। न्यूटन प्रति कूलम जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसका मात्रक होगा। ध्वनि की तीव्रता हम नापते हैं, ध्वनि को जब हम मापते हैं तो वो डेसिबल में मापते हैं। किसमें, डेसिबल में। ज्योति फ्लक्स की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो ल्यूमेन हो जाएगा। इसे इंपॉर्टेंट आप लगाएंगे। ज्योति तीव्रता की हम बात करेंगे तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। और आवृत्ति आती है आपकी, तो आवृत्ति आप किस में नापते हैं, हर्ट्ज में, जो कि आपको पता होगा। तरंग दैर्ध्य आता है आपका, तरंग दैर्ध्य जो होता है एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। परमताप की हम बात करेंगे तो केल्विन में मापते हैं। समुद्र की गहराई की बात आती है कि हम समुद्र की गहराई को किससे जो है इसका जो हम मापते हैं, इसका मात्रक क्या है, तो फैदम। फैदम जो है यहाँ पर समुद्र की गहराई का मात्रक है। और चुंबकीय फ्लक्स की हम बात करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स की हम बात करेंगे तो वेबर आ सकता है या फिर आपका मैक्सवेल आ जाएगा। वेबर और मैक्सवेल जो मात्रक है आपके चुंबकीय फ्लक्स के हैं। चुंबकीय प्रेरण की हम बात करेंगे तो चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होगा वो गाउस होगा, क्या, गाउस यहाँ पर। और चुंबकीय तीव्रता की हम बात करेंगे तो टेस्ला होगा। टेस्ला किसका होगा, चुंबकीय तीव्रता की। तरंग लंबाई की हम बात करेंगे, तरंग लंबाई का जो मात्रक आपका वो मीटर होगा। लेंस की क्षमता, जो हमारे चश्मों में लेंस होते हैं, जो लेंस होते हैं हमारे, उनकी जो तीव्रता या क्षमता मापते हैं हम, तो वो डायोप्टर में मापते हैं। उसके बाद आता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा जो होती है उसको जूल प्रति किलोग्राम में हम मापते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जो है जूल प्रति किलोग्राम है। चाल का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारिता का मात्रक फेराड हो जाएगा। और विद्युत आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको जो है यहाँ पर मात्रक की बात करेंगे तो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल हो जाएगा। और ज्योति फ्लक्स की हम बात करेंगे तो ल्यूमेन। और ज्योति तीव्रता की हम बात करेंगे तो कैंडेला। और आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और परमताप आपका केल्विन हो जाएगा। समुद्र की गहराई की बात करेंगे तो फैदम। और आपका चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे तो वेबर और मैक्सवेल। और चुंबकीय प्रेरण की बात करेंगे तो गाउस आएगा। और चुंबकीय तीव्रता की बात करेंगे तो टेस्ला। तरंग लंबाई की हम बात करेंगे तो मीटर आएगा। और यहाँ पर लेंस की क्षमता की हम बात करेंगे तो डायोप्टर आएगा। और गुप्त ऊष्मा की जब हम बात करेंगे तो जूल प्रति ग्राम इसका जो है मात्रक होता है। उसके बाद बचे हैं 2-4 और, उनको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे विभवांतर, यानी जो हमारा विभवांतर होता है, वोल्टेज होते हैं, तो उसको हम किस में मापते हैं, तो आप बताएंगे वोल्ट में हम नापते हैं। किस में, वोल्ट में हम नापते हैं। फिर आता है आपका जड़त्व आघूर्ण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक जो है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम वर्ग मीटर आप बताएंगे। खगोलीय दूरी की हम बात करेंगे तो खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष सबको पता होता है। और वायुमंडलीय दाब की हम बात करेंगे तो किस में मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब जो हम बार में नापते हैं। ठोस कोण की हम बात करेंगे तो स्टेरेडियन में नापते हैं हम। यहाँ पर स्टेरेडियन आपका जो है मात्रक हो जाएगा ठोस कोण का। और कोणीय वेग की हम बात करेंगे तो रेडियन प्रति सेकंड आपका हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। और जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होगा किलोग्राम वर्ग मीटर आपका हो जाएगा। खगोलीय दूरी की हम बात करेंगे तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा। और वायुमंडलीय दाब की हम बात करेंगे तो इसको बार में मापते हैं। ठोस कोण की हम बात करेंगे तो स्टेरेडियन आपका मात्रक हो जाएगा। कोणीय वेग की बात करेंगे तो रेडियन प्रति सेकंड आपका हो जाएगा। तो ये थी आपके आज की इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि आपका कोई भी मात्रक अगर आपसे पूछा जाता है तो इस क्लास से बाहर जाने वाला नहीं है। मात्रक का कोई भी क्वेश्चन आपका हो, कि सारे के सारे जो है मैंने यहाँ पर जो सब मात्रक जो हैं आपको करा दिए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।